दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेव इक्वेशन एंड वेव फार्मूला। तो इसमें क्या करेंगे कि कोई हम स्ट्रिंग को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। जैसे सपोज करो ये हमारे पास क्या है, कोई स्ट्रिंग है, तो ये क्या कर रही, वाइब्रेट कर रही इस तरीके से। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसमें यहाँ पर जो होता है ये होता है टी और ये होता है एक्स। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग ये चीज़ जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्योंकि ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्लियर है आप लोगों को। इसी के अनुसार यहाँ पर क्या किया है, हम जिस तरीके से मैंने इसको कंसीडर किया है इसी तरीके से हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। एक तरीके से ये वेव क्या है, जैसे साइन वेव है, ये वेव जो है ये क्या है, कोसाइन वेव होती है। ये वेव कौन सी होती है, कोसाइन वेव होती है। इसके लिए अगर हम लिखना चाहें डिस्प्लेसमेंट तो ये क्या हो जाएगा, y = a sin 2 μ t। अगर इसके लिए, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या एम्पलीट्यूड के हैं ये a है, यहाँ पर क्या है, ये -a है। इसी तरीके से हम इसके लिए अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो -a हो जाएगा। इसके लिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, y = a cos 2 μ t। तो इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो मान लिया कि ये है, तो ये स्ट्रिंग हो गई हमारी, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब वाइब्रेट कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग मतलब वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो लेट अस इमेजिन दैट वी सेट द स्ट्रिंग एट x = 0 व्हेन t = 0, देन द वेव्स स्टार्ट्स ट्रेवलिंग विद सम स्पीड। अगर ये मान लिया कि हम इमेजिन कर रहे हैं स्ट्रिंग एट x = 0, स्ट्रिंग एट x = 0 पर, तो हमारी वेव क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। सपोज करो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना ली है, ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। कहाँ से, एट x = 0 पर, एट x = 0 पर। अब क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द x। तो मान लिया कि ये जो स्पीड है इसकी वो कितनी है, vp है, ठीक है। और इसमें टाइम जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, t लग रहा है। तो स्पीड = कितना हो जाता है, स्पीड = कितना हो जाता है, स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा, vp, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हमारी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, x, ठीक है। तो ये स्पीड जो vp हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, x, और टाइम कितना लग रहा है, t। तो ये क्या हो जाएगा, vp = x/t। तो x = कितना हो जाएगा, vp × t हो जाएगा। तो ये हमारी कितनी आई, डिस्टेंस आ गई। तो अगर हम इसको यहाँ से देखें, y, अगर हमको t यहाँ से निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, t = x/vp हो जाएगा। और इसी टाइम को हम लोग क्या करते हैं, टाइम डिफरेंस देख लें। तो टाइम डिफरेंस मान लिया कि अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि एक टाइम पर पार्टिकल यहाँ पर था, मान लिया t टाइम पर, तो t टाइम पहले कहाँ पर था, तो मान लिया कि वो क्या हो जाएगा, t - x/vp हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो जो हमारे पास इक्वेशन थी y = a cos 2 μ t, तो ये जो इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, a cos 2 μ t की जगह क्या हो जाएगा, t - x/vp हो जाएगा। तो अगर हम क्या करें, यहाँ से अब अंदर भेज दें चीज़ों को, तो क्या हो जाएगा, y = a cos 2 μ t - 2 μ t, या हम इसको 2 को इधर ही रखें, x/vp, और ये क्या हो जाएगा, 2 μx हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर μx हो जाएगा। तो y = a cos 2 μ t - μx/vp हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं
क्या क्या जानते हैं कि यहाँ से अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाता है 2 पाई म्यू टी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो के इज इक्वल टू कितना हो जाता है, के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या v कितना होता है वी पी इज इक्वल टू म्यू लेमडा, या तो वी पी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें अगर हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a cos 2 पाई म्यू t माइनस म्यू एक्स वी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू लेमडा। तो ये म्यू कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से जो रिलेशन वी पी इक्वल टू म्यू लेमडा मतलब एक्स अपान लेमडा यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर वी पी इक्वल टू म्यू लेमडा है, तो के इक्वल टू अगर लेना चाहें तो 2 पाई अपान लेमडा हो जाएगा। तो 2 पाई म्यू अगर करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा अपान वी पी हो जाएगा। तो अगर हम इन सबको यहाँ पर पुटअप कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं जरा। y इज इक्वल टू ए कास 2 पाई, y इज इक्वल टू ए कास 2 पाई, और यहाँ से आगे हम करना चाह रहे हैं म्यू टी ओमेगा, सॉल्व कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ के। तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई म्यू की 2 पाई म्यू टी माइनस 2 पाई एक्स अपान लेमडा, 2 पाई एक्स अपान लेमडा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या हो, ये किसकी वैल्यू है के की, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की। तो y इज इक्वल टू ए कास ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा। इसी को इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल, ठीक है, वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। थैंक यू।